हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेद प्रकाश, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। और आज हम फिर से मिले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है वेट लॉस। यस, अब वेट लॉस में भी आपको ये जानना है कि काफ़ी सारे लोग वेट घटाने की कोशिश में कर रहे हैं, वेट घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका वजन घट नहीं पा रहा है। उसका रीज़न क्या है? तो अगर आप वेट लॉस की प्रोसेसर में हैं, आप वेट लॉस करने के लिए तैयार हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं। देखिए, वजन बढ़ना सबसे बड़ी परेशानी है। अगर जिसे वजन कंट्रोल करने के लिए सोचता है वो इंसान, उसको घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ता है, काफ़ी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसके साथ में उसको खाने पीने को भी काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है, जब जाके बॉडी में हल्का फुल्का सा असर दिखना स्टार्ट होता है। और आजकल ज़्यादातर जो लोगों का वजन बढ़ रहा है, उसकी काफ़ी सारी परेशानियां जो है, वो बढ़ते हुए वजन की वजह से, मोटापे की वजह से लाइफस्टाइल संबंधित बीमारियां उनके शरीर में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां क्या हो सकती है, मैं आपको बताऊं। ब्लड, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होना स्टार्ट हो जाता है, शुगर होना स्टार्ट हो जाता है, डायबिटिक टाइप 2 बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ऐसी गंभीर बीमारियां आपके शरीर में आना स्टार्ट हो जाती है अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो मैं आपको बताऊं, आप मोटापा ना सिर्फ बीमार करता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी भद्दा दिखाता है। तो मोटापा कंट्रोल करने के लिए लोग जिम में पसीना बहा रहे हैं, मैंने आपको बताया, साथ में डाइटिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारा खाना अवॉइड कर रहे हैं, काफ़ी सारे फूड का वो सेवन नहीं करते हैं, और अगर फूड का सेवन करते हैं तो उनकी डाइट में काफ़ी सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। वो फ्रूट्स के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए। तो हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे आज कि कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें, जिससे कि उनका, अगर वो वज़न घटाने के प्रोसेस में है, तो उन कौन सी चीज़ों से परहेज करें जिससे कि उनका वज़न घटना स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है आलू की चिप्स। यस, अगर आप अपनी डाइट के अंदर आलू की चिप्स को बंद करना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को आलू की चिप्स खाना बड़ा पसंद होता है, और मैं बताऊं, आप अगर एक आलू की चिप्स का पैकेट भी खा रहे हैं तो वो 30 से 40 ग्राम फैट आपके शरीर में बढ़ा रहा है। और लगभग मैं आपको बताऊं, उसके पैकेट के ऊपर लिखा रहता है लगभग 300 से 350 कैलोरी बढ़ जाती है आपकी उसके एक पैकेट के खाने की वजह से। तो आपको आलू की जो चिप्स होती है उनको खाना थोड़ा बंद करना है। दूसरा मैं आपको बताऊं, मिठाई के हम सभी लोग शौकीन होते हैं मिठाई के। अब मिठाई खाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। चीनी से बनी चीज़ें जैसे जलेबी हो गया, रसगुल्ला हो गया, बर्फ़ी हो गया, गुलाब जामुन हो गया, ऐसी मिठाइयाँ आपके शरीर में काफ़ी सारा कैलोरी बढ़ा देता है, और मिठाइयों के सेवन से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, और आपका जो वज़न आप करने की कोशिश कर रहे हो वो वज़न कम नहीं हो पाता है। लास्ट तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो बेकरी उत्पादन है ना। बेकरी वाले जितने भी सामान आते हैं, जैसे बेकरी में क्या आता है, बिस्किट, नमकीन, सैंडविच, पेस्ट्री, ये शरीर में बहुत हानिकारक होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप वजन कम करने की प्रोसेस में है तो आपको बेकरी वाले जो आइटम है उनसे तौबा करनी पड़ेगी। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा बर्गर। अगर आप रेगुलर बर्गर के शौकीन हैं, और आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, अगर आप वजन कम घटा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बर्गर में ऑयली एंड ख़राब तरीके से बने होते हैं, और वो काफ़ी सारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक बर्गर में लगभग, अगर औसतन आपको कैलोरी देखनी है ना, तो लगभग 300 से 600 के समथिंग एक बर्गर में कैलोरी रहती है। उससे उसी प्रकार आपका फ्रेंच फ्राइज भी उतने ही हानिकारक है आपके शरीर के लिए। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, अगर उनके भी आप शौकीन हैं तो उनको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा है, काफ़ी सारे लोगों को पसंद है समोसा, है ना, जो 5 रुपये में शायद कहीं पे भी मिल जाता है, 5 से 10 रुपये में। और भारतीयों की तो समोसा तो पहली पसंद है, जैसा कि माना जाता है ना, और मुंह में पानी आ जाता है समोसे का नाम लेते ही। तो अगर आप समोसा खाने के शौकीन हैं तो मैं आपको बता दूं, एक समोसे के अंदर लगभग 300 कैलोरी से 500 कैलोरी के बीच में रहता है, और मैक्सिमम डिपेंड करता है कि वो समोसा कितना वेट वाला है, कितनी उसकी साइज है, उसी के अनुसार। और उसके अंदर, समोसे के अंदर, लगभग आपको बताऊं मैं, जो फेट होता है ना, वो भी आपको नुकसान पहुंचाता है, और वो फेट बार बार कढ़ाई से तलने वाला तेल की से बना होता है। तो आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका चॉकलेट से बना सेवन नहीं करें। आप जैसे चॉकलेट्स होती है ना, काफ़ी सारी चॉकलेट होती है, उनको आपको ध्यान रखना है कि उनको आपको सेवन नहीं करना है। अगर आप वेट लॉस की प्रक्रिया के दौरान है तो आप, चॉकलेट से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चॉकलेट अगर आप वज़न घटा रहे हैं
तो आपको चॉकलेट अवॉइड करना है। अगर वजन बढ़ा रहे हैं तो आप चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चॉकलेट में बताओ 100 ग्राम अगर औसतन चॉकलेट लेना तो उसके अंदर लगभग 600 कैलोरी के समथिंग आई थिंक वेट उसका कैलोरी का मापदंड होगा, जो आपके वजन को तेज़ी से बढ़ाने में कारगर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अगर आप इस चीज़ चॉकलेट को अवॉइड आपको करना पड़ेगा। और लास्ट जो हमारा 7 पॉइंट है वो स्ट्रीट फूड से आपको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीट जो फूड है वो कई बीमारियों की तरफ आपको बढ़ाता है, खतरा बढ़ा देता है, आपको ये समझना है। साथ में वो तेल जिस तेल में बनाई जाता है ना, उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जो दिल के लिए भी हानिकारक है। तो ये जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सभी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें कौन सी है जो बार बार प्रोसेड हो रही है, बार बार प्रोसेड हो रही है, तेल से निकाली जा रही है, उसी तेल को चेंज नहीं किया जा रहा है। समोसा हो गया, बार बार उसी तेल से निकाला जा रहा है। आप कढ़ाई में आप जाके चेक कर सकते हैं, उस कढ़ाई के तेल को काफ़ी सारे टाइम से उसको चेंज भी नहीं किया गया है, और इस वजह से भी काफ़ी सारी बीमारियाँ, और साइंस के अनुसार मैं आपको बताऊं कैंसर तक उस खतरा हो सकता है अगर हमने उस डाइट को चेंज नहीं किया तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वजन घटा रहे हैं तो इन 7 फूड को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, और देन डेफिनेटली आपका वजन घटेगा। और मैं आपको कहूं, अगर फिर भी आपको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और आप किसी भी प्रकार की आप समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।